फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, जो ये सीरीज गिवन है, इसका सम फाइंड आउट करना है अप टिल n टर्म्स, है ना। तो 4 माइनस 1 बाई एन प्लस 4 माइनस 2 बाई एन प्लस 4 माइनस 3 बाई एन एंड सो ऑन अप टिल n टर्म्स तक, ऐसी ये सीरीज है जिसे आपको ऐड करना है। ठीक, क्लियर है? उसका सम फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो जरा इसको सिंपलर वे में समझते हैं कि जो हमें यहाँ पे गिवन है उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ दो टर्म्स गिवन है ऐसे, 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x, है ना, ये गिवन है ना। इसी तरीके का है ना ये कुछ फॉर्म, है ना। तो अगर मैं इसको ऐड करना चाहता हूं तो एक तो तरीका ये है कि मैं इस प्लस साइन को, ब्रैकेट को ओपन कर दूं और इनको ऐड कर लूं ऐसे कुछ, 2 माइनस एक्स प्लस साइन बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब 2 माइनस 2x हो जाएगा। और 2 और 2 क्या होता है 4, और माइनस एक्स और माइनस 2x क्या होता है माइनस 3x होता है। एक तो ये तरीका है, वो यहां पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है यहां पे कि 2 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में है प्लस 2 माइनस 2x दूसरे ब्रैकेट में है। तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो मैंने 2 को 2 प्लस 2 कर लिया। देखिए दोनों ऐड हो रहे हैं ना, 2 प्लस 2 कर लिया और इसे मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया। यहां पे प्लस साइन है, माइनस एक्स प्लस माइनस 2x हो गया। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस एक्स और माइनस 2x हो गया। ठीक है, ये भी ऐड हो रहा है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको मैंने ऐड किया और एक ब्रैकेट में कर लिया, और जो अल्फाबेट वाली वैल्यूज हैं, एक्स वाली वैल्यूज, है ना, उनको मैंने एक साथ ऐड कर लिया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां माइनस है, यहां माइनस है, माइनस साइन अगर आप कॉमन ले लें तो 2 और 2 हो जाएगा 4, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो x प्लस 2x हो जाएगा, और x प्लस 2x इज व्हाट 3x, तो 4 माइनस 3x आ गया। देखिए ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का। यहां पे हमें गिवन है 4 माइनस 1 बाई एन प्लस 4 माइनस 2 बाई एन प्लस 4 माइनस 3 बाई एन, है ना, एंड सो ऑन अप टिल हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स तक। ठीक है, n टर्म्स तक है ये। ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक साथ कर ले रहे हैं ना। जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसे मैं एक साथ कर लेता हूं। तो न्यूमेरिक वैल्यू में 4 है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस अप टिल हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स तक। ठीक है, 4 ऐड हो गया, कब कहां तक, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 अप टिल हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स, प्लस अब ये वाली वैल्यू जिसके साथ n है ना, तो माइनस 1 बाई एन प्लस माइनस 2 बाई एन प्लस माइनस 3 बाई एन प्लस अप टिल हाउ मेनी टर्म्स, ये भी कितने टर्म्स तक है, n टर्म्स तक। क्लियर है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? और यहां माइनस साइन है, यहां माइनस साइन है, यहां माइनस साइन है, तो मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, है ना। मेरे सिंपली कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा मेरा थोड़ा, इसलिए मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं। अगर आप नहीं भी कॉमन लेंगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। अभी आप देखेंगे कि अगर आप माइनस साइन कॉमन नहीं लेंगे तो भी चलेगा काम, लेकिन कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस साइन कॉमन ले ले रहे हैं, कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो यहाँ पे 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस अप टिल n टर्म्स तक, यहाँ तो कोई चेंज नहीं हो रहा, है ना। अप टिल n टर्म्स तक कोई चेंज नहीं है। और यहाँ ये चेंज है कि मैंने -1 कॉमन ले लिया या माइनस साइन कॉमन ले ली, तो ये प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस में। अब जो ब्रैकेट के अंदर चीजें बची हैं वो 1 बाई एन प्लस 2 बाई एन प्लस 3 बाई एन प्लस सो ऑन टिल n टर्म्स तक है ना। क्लियर है? अभी एकदम साफ साफ एकदम पिक्चर क्लियर हो गई आपको। तो ये जो पहला, ये आपकी पहली सीरीज है, फर्स्ट, और ये आपकी सेकेंड सीरीज है। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करिए। ठीक है, इन दोनों को ऐड करिए। तो फर्स्ट सीरीज को जरा ध्यान से देखिए, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस अप टिल n टर्म्स तक है ये, है ना। कहां तक है, n टर्म्स तक। क्या ये AP है?
तो देखिए फर्स्ट टर्म तो इसका 4 है, कॉमन डिफरेंस डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करूंगा तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब ये एक AP तो है ना, AP है। AP है तो मैं इसका सम भी फाइंड आउट कर सकता हूं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। इस फॉर्मूले से मैं इसका सम फाइंड आउट कर सकता हूं। कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे, है ना। n की वैल्यू क्या होगी भाई, नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n ही रहेगा ये, ठीक है। 2 इंटू a क्या है, फर्स्ट टर्म 4 है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, है ना, सॉरी n की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, n नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, d की वैल्यू यहां 0 हो जाएगी, मतलब ये टर्म 0 हो गया आपका। तो क्या बचा, n बाई 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8, तो 2 से ये 8 4 टाइम्स, तो ये आ गया 4n के बराबर, ठीक है। और इसी तरीके से हम दूसरी वाली सीरीज का भी सम फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 बाई एन प्लस 2 बाई एन प्लस 3 बाई एन है ये, इस तरीके से कैसे है ये, 1 बाई एन प्लस 2 बाई एन प्लस 3 बाई एन अप टिल हाउ मच टर्म्स, n टर्म्स तक, है ना, n टर्म्स तक है ये। तो ये 1 बाई एन है फर्स्ट टर्म, है ना। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये AP है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका, फर्स्ट टर्म a दैट इज इक्वल टू 1 बाई एन, कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट करेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2n माइनस 1 बाई एन इज इक्वल टू 1 बाई एन, है ना। सॉल्व करेंगे तो 1 बाई एन आ जाएगा। इसी तरीके से 3n माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, 3n माइनस 3 बाई एन माइनस 2 बाई एन इज इक्वल टू 1 बाई एन, है ना। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये भी एक क्या है, AP है ना। AP है तो AP के फॉर्मूले का जो सम है वो यूज कर सकते हैं, सम का फॉर्मूला फॉर n टर्म्स। तो Sn विल बी इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखिए n टर्म्स का तो सम ही फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू तो n ही रहने वाली है, तो यहाँ पे n बाई 2 आ जाएगा। 2 इंटू a क्या है, 1 बाई n है, प्लस n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, d की वैल्यू क्या है, 1 बाई n है। तो जरा ये 1 बाई n इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 बाई n इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n बाई 2 बाई n प्लस n माइनस 1 बाई n हो जाएगा। क्लियर है, कहीं पे कोई दिक्कत। अच्छा, ये n बाई 2 इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n बाई 2 इंटू 2 बाई n बाई 2 इंटू 2 बाई n प्लस n बाई 2 इंटू n माइनस 1 बाई n। तो n से n कैंसिल हो गया, यहाँ n से n और 2 से 2, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा है ना, 1 बचा हुआ है। और यहाँ क्या बचा हुआ है, देखिए यहाँ तो 1 बचा है, 1 प्लस यहाँ क्या बचा है, n माइनस 1 बाई 2। तो ये क्या आ गया, सम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे Sn आ गया है 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, ये जो है पहले सीरीज का सम है और ये सेकंड सीरीज का सम है, इन दोनों को एज इट इज यहाँ पे लिख के ऐड कर दीजिए। तो ये पहले सीरीज का सम क्या आया है, 4n, है ना, ये 4n है, माइनस साइन है ना यहाँ पे, तो माइनस साइन रहने दीजिए, माइनस साइन है यहाँ पे। और दूसरा जो है वो है 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2, है ना, n माइनस 1 बाई 2, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब सिंपली इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4n एज इट इज रहेगा, यहाँ माइनस साइन है, ब्रैकेट के अंदर चीज़ें सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4n माइनस, यहाँ पे ये 2 है और यहाँ माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मतलब 4n बाई 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2। तो आप इसे लिखेंगे कि ये 8n माइनस n प्लस
n प्लस होगा कि माइनस, n माइनस होगा, n माइनस 1 है ना भाई। यहाँ 4n है तो 4n इंटू 2 8n हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 डिनोमिनेटर में, यहाँ एलसीएम भी 2 है तो n प्लस 1, माइनस साइन थी तो दोनों साइन चेंज हो गई। तो यहाँ पे फर्दर आप इसे लिख सकते हैं कि ये 8n है माइनस n, 7n माइनस 1 बाई 2, ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, इस सीरीज के n टर्म्स का सम है। क्लियर है, बात समझ में आ गई या नहीं आएगी, है ना। तो इसे आप लिख सकते हैं 7n माइनस 1 बाई 2। ये है क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।